हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैन का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूँगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अपने हाथ की वीडियो बनवाने के लिए या फिर फ़ोन कंसल्टेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पर दिखाए गए मेरे इस नंबर के ज़रिए संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स की बात की जाए तो काफ़ी अच्छी लेंथ में बिल्कुल स्ट्रेट फिंगर्स यहाँ पर नज़र आ रही हैं। अगर हम इनकी सभी फिंगर्स को देखें तो आपको कुछ बारीक सीधी खड़ी रेखाएं इनकी सभी फिंगर्स पर कुछ इस तरह की रेखाएं नज़र आएंगी। इस तरह की रेखाओं का होना काफ़ी पॉजिटिव माना जाता है। ऐसी रेखाएं सभी फिंगर्स पर मौजूद हों तो ऐसे व्यक्ति मिलनसार नेचर के होते हैं, दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाली पर्सनैलिटी आपको ऐसे व्यक्ति की देखने को मिलेगी। फिंगर्स की लेंथ को देखा जाए तो काफ़ी अच्छी लेंथ में यहाँ पर इनकी सभी फिंगर्स मौजूद हैं, जो एक बहुत अच्छी एनालिटिक टाइप की पर्सनैलिटी को दर्शाती हैं। अगर हम इनकी गुरु फिंगर की बात करें तो गुरु फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट है, बहुत अच्छी लंबाई में है। इस तरह की गुरु फिंगर का होना यह दर्शाता है कि ऐसा व्यक्ति काफ़ी नॉलेजेबल होगा, एक स्पिरिचुअल टाइप की पर्सनैलिटी, एक आध्यात्मिक नेचर और काफ़ी अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं जिनकी गुरु फिंगर इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट हो और काफ़ी अच्छी लंबाई में नज़र आए। ऐसे व्यक्ति दूसरों को रास्ता दिखाने वाले होते हैं, दूसरों को गाइड करने वाले होते हैं। एक बहुत अच्छी लीडर टाइप की पर्सनैलिटी आपको ऐसे व्यक्ति की देखने को मिलेगी। अगर हम इनकी शनि फिंगर की बात करें तो बिल्कुल स्ट्रेट और बहुत अच्छी लेंथ में शनि फिंगर भी यहाँ पर नज़र आ रही है। शनि फिंगर का इस तरह की फॉर्मेशन में होना दर्शाता है कि ऐसा व्यक्ति काफ़ी मेहनती नेचर का होगा, एक डिसिप्लिन्ड पर्सनैलिटी, एक अनुशासन प्रिय और न्याय प्रिय टाइप की नेचर आपको ऐसे व्यक्ति की देखने को मिलेगी। और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में बहुत अच्छी तरक्की कर पाना में भी ऐसा व्यक्ति ज़रूर कामयाब हो जाता है। अगर हम इनकी सूर्य फिंगर को देखें तो आप यहाँ पर देखेंगे सूर्य फिंगर लंबाई में इनकी गुरु फिंगर यानी तर्जनी के लगभग इक्वल पहुंचती हुई आपको नजर आएगी। एक लंबी सूर्य फिंगर का होना व्यक्ति को क्रिएटिव नेचर का बनाता है। काफ़ी अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं और ऐसे व्यक्ति थोड़े से रिस्क टेकर भी होते हैं। जिन लोगों की सूर्य फिंगर लंबी हो और ख़ास तौर पर तर्जनी के इक्वल पहुंच जाए तो ऐसे व्यक्ति जीवन में रिस्क लेने से नहीं घबराते, और कई बार तो अपनी इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी ऐसे व्यक्ति को रिस्क लेते हुए देखा जा सकता है। ऐसे व्यक्ति कई बार अपने पैसों को, अपने धन को ऐसी जगहों पर लगा देते हैं जहां पर लॉस की संभावनाएं हो, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग है। तो ऐसी चीज़ों की तरफ भी व्यक्ति की रुचि रहती है। जबकि इस फिंगर का अच्छी लंबाई में होना व्यक्ति को काफ़ी अच्छी क्रिएटिविटी देता है, काफ़ी अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ देता है और साथ ही साथ एक बहुत अच्छा सोशल सर्कल बना पाने में भी ऐसा व्यक्ति कामयाब हो जाता है। अगर हम बात करें इनकी मरकरी फिंगर की, आप यहाँ पर देख पाएंगे मरकरी फिंगर थोड़ी सी लो सेट है। अगर सभी फिंगर्स के नीचे से एक लाइन ड्रॉ की जाए तो आपको कुछ इस तरह की एक रेखा
बनती हुई नजर आएगी, जिसमें आप देख सकते हैं इनकी सूर्य फिंगर, इनकी शनि फिंगर और इनकी गुरु फिंगर, तीनों की तीनों हाई सेट हैं, यानी काफी ऊपर से शुरू होती हुई, जबकि इनकी मरकरी फिंगर काफी नीचे से शुरू हो रही है, जिसे हम लो सेट मरकरी फिंगर कहते हैं। इस फिंगर का लो सेट होना व्यक्ति को थोड़ी शाई नेचर दे सकता है, थोड़ा हेजिटेशन भरा स्वभाव ऐसे व्यक्ति का आपको देखने को मिल सकता है। जबकि इनकी मरकरी फिंगर की लंबाई में किसी तरह की कोई कमी नहीं है, या फिंगर लंबाई में आपको सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज तक पहुंचती हुई नजर आएगी। इस तरह की लंबी मरकरी फिंगर का होना व्यक्ति को काफी अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स देता है। ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन भी स्ट्रांग रहता है, और ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में अपने स्ट्रांग कम्युनिकेशन स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए ही अच्छी तरक्की पाने में कामयाब हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को, उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे इनका जो गुरु पर्वत का एरिया है काफी उठा हुआ है। यह माउंट अगर किसी व्यक्ति का इस तरह से उभरा हुआ होता है तो ऐसे व्यक्ति जीवन में अपनी नॉलेज के बल पर, अपनी ज्ञान के बल पर तरक्की पाते हैं, और खास तौर पर इस तरह का उभरा हुआ माउंट हो और साथ में यहाँ पर एक क्रॉस का चिन्ह भी हो, तो ऐसे व्यक्ति विद्वान होते हैं, ज्ञानवान होते हैं, आध्यात्मिक होते हैं, और खास तौर पर ऐसे व्यक्ति को 40 वर्ष की एज के बाद बहुत अच्छी तरक्की मिलती है, और ऐसा व्यक्ति 40 की एज के बाद समाज में एक विशिष्ट पहचान बना पाने में कामयाब होता है। ऐसे व्यक्ति को समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा भी बहुत अच्छी मिलती है, और खासतौर पर 40 की एज के बाद ऐसे व्यक्ति के जीवन में बहुत अच्छी प्रोग्रेस देखने को मिलती है। आप यहाँ पर देखेंगे कुछ आड़ी रेखाएं, कुछ इस तरह की रेखाएं जिन्हें हम लाइंस ऑफ सिंपैथी कहते हैं। यह रेखाएं यहाँ पर मौजूद हो तो ऐसा व्यक्ति सिंपैथेटिक स्वभाव का होता है, दूसरों के प्रति काफी सहानुभूति वाला रवैया ऐसे व्यक्ति का देखने को मिलेगा, और ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में एक से अधिक सोर्स ऑफ इनकम बना पाने में भी कामयाब हो जाएगा। शनि के माउंट की बात करें तो शनि का माउंट यहाँ पर दबा हुआ है। इस माउंट का दबना अच्छा संकेत नहीं होता। इन लोगों का यह पर्वत दबता है, ऐसे व्यक्ति को जीवन में करियर की शुरुआत के समय से ही काफी सारे उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं, लेकिन अगर एक स्पष्ट शनि रेखा हाथ में हो तो ऐसे व्यक्ति को हर तरह के सुख भी मिलते हैं। भले ही शुरू में अधिक संघर्ष रहेगा, लेकिन जैसे जैसे ऐसे व्यक्ति की एज बढ़ेगी वैसे वैसे ऐसा व्यक्ति संघर्ष से बाहर निकलेगा और बहुत अच्छी तरक्की भी पा लेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी शनि रेखा हाथ के मिडल में से ही शुरू हो रही है। उससे पहले अगर देखें तो यहाँ पर आपको बहुत स्ट्रॉन्ग शनि की लाइन नजर नहीं आएगी, लेकिन यहाँ से शुरू होती हुई यह रेखा 30s की एज के बाद कंफर्ट्स देने शुरू करेगी, और खास तौर पर यह क्रॉस का चिन्ह भी साथ में है, तो 40 की एज के बाद ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छी प्रोग्रेस पाने में कामयाब हो जाएगा। अगर हम इनके सूर्य पर्वत की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे सूर्य का माउंट भी शनि की भांति दबा हुआ है, और सूर्य माउंट का दबना अच्छा नहीं होता। इन लोगों का सूर्य पर्वत दबता है, ऐसे व्यक्ति को जीवन में बहुत ज्यादा यश नहीं मिल पाता। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी हेल्प कर ले, बदले में कोई इनाम, कोई एप्रिसिएशन नहीं मिल पाता, जिसे हम यश की कमी कहते हैं। लेकिन सूर्य रेखाएं मौजूद हैं, यह रेखाएं इनकी हार्ट लाइन यानी हृदय रेखा के बिल्कुल ऊपर है। यह हार्ट लाइन होती है। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में यहाँ पर सूर्य रेखाएं हो तो ऐसे व्यक्ति की लेटर एज काफी अच्छी होती है। ओल्ड एज में पहुंचकर ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छी पहचान समाज में बना लेता है, काफी अच्छा मान सम्मान ऐसे व्यक्ति को मिलता है, लेकिन यंग एज में यश की कमी सूर्य माउंट के दबने की वजह से देखने को मिलती है। अगर हम इनके मरकरी की बात करें तो मरकरी का माउंट उठा हुआ है,
उभरा हुआ है। उठा हुआ मरकरी माउंट होना व्यक्ति को अपने जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं देता है। जिन लोगों का मरकरी माउंट अच्छा होता है, ऐसे व्यक्ति अपने स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स का इस्तेमाल करते हैं, अपने स्ट्रॉन्ग बिजनेस एक्यूमेन का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर कुछ इस तरह की रेखाएं भी नजर आएंगी जिन्हें हम मरकरी लाइंस कहते हैं। ऐसी रेखाएं हो, उभरा हुआ मरकरी माउंट हो, तो ऐसा व्यक्ति अपनी विजडम, अपनी सूझबूझ के बल पर काफ़ी अच्छी तरक्की पा लेता है। यहाँ पर आपको कुछ खड़ी लाइनें भी नजर आएंगी जिन्हें हम हीलिंग लाइंस कहते हैं। ऐसी रेखाएं यहाँ पर मौजूद हो तो ऐसा व्यक्ति दूसरों की प्रॉब्लम्स को समझने वाला होता है और किसी न किसी तरह से दूसरों की प्रॉब्लम्स को दूर करता है अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन के जरिए लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की कैपेबिलिटी ऐसे व्यक्ति के भीतर आपको देखने को मिलेगी। आप यहाँ पर देखेंगे इनके अंगूठे के ऊपर काफी अच्छा बुद्धाजाई का चिन्ह है। ऐसे चिन्ह हाथ में हो जैसे ये बुद्धाजाई का चिन्ह है, गुरु पर्वत पर क्रॉस का चिन्ह है, तो ऐसे चिन्ह मिडिल एज के बाद ही व्यक्ति को तरक्की दिलवाते हैं। और बुद्धाजाई का चिन्ह व्यक्ति को काफी अच्छी सिक्स सेंस भी देता है। ऐसे व्यक्ति की छठी इंद्री सक्रिय होती है। आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास ऐसे व्यक्ति को होता है। कुछ भी अच्छा या बुरा खुद के साथ होने वाला हो या अपने किसी रिलेटिव या मित्र के साथ होने वाला हो, तो ऐसी चीजों का व्यक्ति को पहले से ही आभास हो सकता है। बात करते हैं इनकी हार्ट लाइन की। एक कर्व्ड हार्ट लाइन इनके हाथ में मौजूद है। वेल कर्व्ड हार्ट लाइन होना व्यक्ति को केयरिंग नेचर का बनाती है। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति थोड़े इमोशनल स्वभाव के भी होते हैं। इस रेखा में आपको कुछ इस तरह की ओवरलैपिंग्स और ब्रेक्स नजर आएंगी और यहाँ पर कुछ हल्के आइलैंड जैसे स्ट्रक्चर भी बनते हुए आपको नजर आएंगे। तो खास तौर पर 50s की एज के बाद इस तरह के स्ट्रक्चर्स का बनना व्यक्ति की हार्ट की हेल्थ को लेटर एज में चलकर कमजोर करता है। 50 की एज के बाद ऐसे व्यक्ति को ब्लड प्रेशर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज जैसी समस्याएं होने की संभावना भी अधिक रहती है। अदरवाइज कर्व्ड हार्ट लाइन व्यक्ति को एक अच्छे दिल का इंसान बनाती है। अगर हम बात करें इनकी माइंड लाइन की, तो आप देखेंगे यहाँ तक यह रेखा काफी अच्छे से चलती हुई यहाँ से एक ब्रांच निकलकर नीचे चंद्र पर्वत की तरफ बढ़ती हुई नजर आएगी। इस तरह की लंबी मस्तिष्क रेखा हाथ में हो तो ऐसे व्यक्ति की मेमोरी अच्छी रहती है, ऐसे व्यक्ति का लॉजिक भी स्ट्रांग होता है। लेकिन इस तरह की ब्रांच का होना व्यक्ति को ओवर इमेजिनेशन, ओवर थिंकिंग की समस्या दे सकता है। ऐसे व्यक्ति को बेचैनी जैसी समस्याएं भी परेशान कर सकती हैं। ओवरऑल यहाँ पर कोई मेजर इशू इनकी मस्तिष्क रेखा के जरिए नजर नहीं आ रहा। इस तरह का फोर्क अगर हाथ में बन रहा हो तो और ऐसा व्यक्ति अपनी थॉट्स को, अपनी इमेजिनेशंस को इस्तेमाल कर ले, अच्छे से अपनी इमेजिनेशंस का इस्तेमाल करते हुए कुछ क्रिएटिव काम जीवन में करने लगे, तो ऐसा व्यक्ति अच्छा राइटर, अच्छा आर्टिस्ट भी बन सकता है। बात करते हैं कि जीवन रेखा की। आप यहाँ पर देख पाएंगे जीवन रेखा काफ़ी लंबी है, जिसकी वजह से ऐसे व्यक्ति की एज भी लंबी रहती है। यहाँ से चलने वाली यह रेखा आपको लगभग इस एरिया तक पहुँचती हुई नजर आएगी। इस तरह की जीवन रेखा होने से लगभग 80 यानी 80 वर्ष के आसपास की एज रहने की संभावनाएं बढ़ती हैं। जीवन रेखा के साथ साथ अंदर की तरफ चलने वाली यह रेखाएं मंगल की रेखाएं यानी मार्स लाइंस कहलाती हैं। ऐसी रेखाएं हाथ में हो तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में अपनी मेहनत के बलबूते पर अच्छी प्रॉपर्टी बना पाने में भी कामयाब हो जाता है। आप यहाँ पर देखेंगे इनके हाथ में इस एरिया में फिश का सिंबल बनता हो, इस तरह का जो फोर्क बनता है, इसी चिन्ह को केतु पर्वत पर बनने वाला मछली का चिन्ह यानी मत्स्य का चिन्ह कहा जाता है। ऐसा चिन्ह हाथ में हो तो ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में कई बार अचानक धन लाभ होते हैं। शेयर मार्केट से, लॉटरी के जरिए, इंश्योरेंस के जरिए या फिर इनहेरिटेंस यानी पुश्तैनी जमीन जायदाद के जरिए भी धन की प्राप्ति होने के योग ऐसे व्यक्ति के जीवन में बनते हुए देखे जा सकते हैं।
इनका वीनस एरिया यानी शुक्र पर्वत उठा हुआ है, जिसकी वजह से जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं मिलेंगी। लेकिन इस तरह की आड़ी रेखाएं मैरिड लाइफ और लव रिलेशनशिप्स के लिए अच्छी नहीं मानी जाती। ऐसे व्यक्ति को फैमिली से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसा व्यक्ति अपने फैमिली मेंबर्स की हेल्थ को लेकर या उनकी वेलबींग को लेकर भी चिंतित देखा जा सकता है। और ऐसी रेखाएं होने से व्यक्ति को अपने जीवन में रिलेशनशिप से जुड़ी प्रॉब्लम्स का सामना भी करना पड़ सकता है। अगर इनके चंद्र पर्वत की बात करें तो चंद्र पर्वत काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है, लेकिन इसके ऊपर काफ़ी सारी रेखाएं, इस तरह की रेखाएं बहुत सारे ट्रैवल्स देती हैं। काफ़ी सारी लंबी दूरी की यात्राएं और शॉर्ट ट्रैवल्स ऐसे व्यक्ति के जीवन में रहेंगे। इस तरह की रेखाओं का कटना भी यहाँ पर बेचैनी और एंग्जाइटी जैसी समस्याओं को बढ़ाने वाला होता है। तो दोस्तों, ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।